प्रिय बच्चों, आज हम आपको पॉलिनोमियल्स के विषय में बताएंगे। इसकी हिंदी होती है बहुपद। बहुपद पॉलिनोमियल्स an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integrals powers is called a polynomials। एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसकी हिंदी होती है एक किसी भी या एक बीजगणितीय व्यंजक में। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है, 5x³ - 4x² + 6x - 3। ये एक एक्सप्रेशन है और इसे हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं कि जिस एक्सप्रेशन में तीन से अधिक टर्म होते हैं, पद होते हैं, उनको हम पॉलिनोमियल, जिसमें एक टर्म होता है मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल, इससे अधिक होता है तो उसे हम पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। अब आप यहां पर देखिए कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द वेरिएबल्स देयर आर टू क्वांटिटीज, वी हैव वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। वेरिएबल को हम, आप देखते हो कि जैसे x, y, z, a, b, c, का, खा, गा आदि से हम लिखते हैं, शो करते हैं। और एक हमारे पास में जो टर्म होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म जैसे 3, 2/5 etc। तो यहां पर पॉलिनोमियल्स का हमारे पास देखिए एक एग्जांपल हमने दिया है कि 5x³ - 4x² + 6x - 3। यहां पर x का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इस एक्सप्रेशन को x के उतरते घात के क्रम में लिखा गया है। इज ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। आप देख रहे हैं कि इसमें केवल वन वेरिएबल्स x और -3 कांस्टेंट। तो ये जो है इस पॉलिनोमियल में केवल एक वेरिएबल, हिंदी जिसकी होती है चर राशि है। ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू बदलती रहती है उनको हम चर राशि या वेरिएबल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। तो यहां पर एक ही वेरिएबल क्वांटिटी हमारे पास में है x। तो हम लिखेंगे कि 5x³ - 4x² + 6x - 3 इज ये पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, लेकिन इन वन वेरिएबल x। ये इसमें जो है एक ही वेरिएबल क्वांटिटी है x, जो ये x का पॉलिनोमियल है। आप इसी तरीके से देखें, यहां 9y4 + 6y³ + 10y² - 8y + 2y5 इज ये पॉलिनोमियल ऑफ y। ये y का पॉलिनोमियल है। और ये भी देख लीजिए कि यहां पर भी केवल एक जो है वेरिएबल क्वांटिटी है y। इसलिए इसको कहा गया कि इज ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। ये पॉलिनोमियल है, लेकिन केवल एक वेरिएबल क्वांटिटी y का पॉलिनोमियल ये है। अब आप समझने की जरूरत है यहां पर, क्योंकि बिना प्रिंसिपल को समझे हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले शुरुआत में
हम उससे रिलेटेड सारे जो उसके सिद्धांत हैं उनको हम समझते हैं। अब आप यहां पर देखिए कि हमारे पास ये थर्ड टर्म है, ये थर्ड एक्सप्रेशन है 3 + 2x² - 6x² y + 5xy²। अब आप देख लीजिए यहां पर देखिए 3 + 2x² - 6x² y + 5x² is a also polynomial, but it has two variable x and y। यह भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर यह है कि यहां पर केवल एक वेरिएबल क्वांटिटीज है, इसमें और इसमें वन वेरिएबल है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि टू वेरिएबल्स हैं x और y। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 + 2x² - 6x² y + 5xy² is a polynomial in two variable x and y। इसका अगला एग्जांपल हमने दिया है कि 5 + 8x⁵² + 4x² is an expression। ये एक व्यंजक हो सकता है, व्यंजक है, is an expression but not a polynomial। किंतु ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि because it contains a term containing x⁵3/2। यहां पर x का पावर 3/2 है, where 3/2 is not a non-negative integer। इस प्रकार से इसे हम जो है पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अब हम आपको समझाएंगे कोफिशिएंट के विषय में। आप 6th क्लास से कोफिशिएंट के विषय में पढ़ते चले आ रहे हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो हमारे बच्चे भूल गए हैं या एन के एन प्रकार है, उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप यहां समझें। जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया, इन पॉलिनोमियल 5x³ - 4x² + 6x - 3, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल भी आप देख रहे हो कि वन वेरिएबल x का पॉलिनोमियल है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये फर्स्ट टर्म 5x³ है, 5x³ में x³ का कोफिशिएंट की हिंदी होती है गुणांक, इसकी हिंदी होती है गुणांक। अब आप देख रहे हो कि 5x³, इसका मतलब हुआ 5 × x³। यानी अगर कोई पूछे कि x³ का कोफिशिएंट कितना है, तो कोफिशिएंट मतलब x³ को किससे गुणा किया जा रहा है, तो आप देख रहे हो कि यहां पर x³ को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसलिए जो है 5x³ का जो है क्या हुआ, गुणांक हुआ, और जिसको इंग्लिश में हम कोफिशिएंट कहते हैं। आप यह भी जान लीजिए कि यहां पर x³ का कोफिशिएंट 5 हुआ, लेकिन अगर 5 का कोफिशिएंट कोई पूछे तो आप x³ को बताएंगे। ये एक दूसरे के कोफिशिएंट है, x³ का कोफिशिएंट 5 होगा और 5 का कोफिशिएंट x³ होगा। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं सेकेंड टर्म में -4x² में x² का कोफिशिएंट ये -4x² है, तो यहां पर इसे लिखेंगे -4 × x²। तो x² का कोफिशिएंट -4 होगा और -4 का कोफिशिएंट x² होगा। अब आप देख रहे हैं 6x, थर्ड टर्म लीजिए 6x, तो यहां पर 6 × x लिखेंगे, यानी x का कोफिशिएंट 6 होगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसमें 6 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बेधड़क बोलेंगे जो है कि यहां पर 6 का कोफिशिएंट x और x का कोफिशिएंट 6। और यहां पर ये जो फोर्थ टर्म है -3,
तो यहां पर आप देख रहे हो कि -3 जो है क्या है, इज ए कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म है और इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। और वैसे भी साधारण तौर तरीके से जो है यहां पर हम कह भी सकते हैं कि ये -3 बराबर हो जाएगा -1 × 3, या इसको हम लिख सकते हैं 1 × -3 जो है। तो इस प्रकार से इसका कोफिशिएंट भी समझा जा सकता है कि -3 में इसका कोफिशिएंट, 3 का कोफिशिएंट क्या हो सकता है, -1। पूछे कि -3 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप 1 कह सकते हो। -3 में 3 का कोफिशिएंट आप -1 कह सकते हो, लेकिन -3 का कोफिशिएंट आप 1 कह सकते हो। तो इस प्रकार से ये पॉलिनोमियल है। आज हमने आपको इसमें बताया जो है कि पॉलिनोमियल क्या है और इसे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और कोफिशिएंट क्या है। आगे हम इसमें जो है आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। आज के दिन बस इतना ही। समझना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ करके ही अपना आगे का कार्य करें। थैंक यू।